नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि जिन सवालों को लेकर हम लगातार आवाज बुलंद कर रहे थे, चलिए उस पर भी अब कार्रवाई का संदेश एस सिद्धार्थ ने दे दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 50,000 से ऐसे शिक्षक जो शिक्षक स्थानीय पदाधिकारी से मिली भगत करके ट्रेनिंग से बच रहे थे। अब उनके लिए भी अब खास व्यवस्था सिद्धार्थ जी कर दिए। हमें लगता था और लग रहा भी है और लगेगा भी कि भाई जो खबरें हमने चलाई है एक एक कर सिद्धार्थ जी का लगता है टेबल पर वो खबरें अब पहुंच रही हैं और अब उस तरीके से एक्शन होना शुरू हो गया। कल परसों खबर चलाई थे कि भाई देखिए किस तरीके से जितना और आपका कंप्यूटर ऑपरेटर सब है जिसको आप रखे आउटसोर्सिंग करके रखे हुए हैं, वो किस तरीके से दानापुर के शिक्षक के सारे पर खेला खेल रहा है। पूरे बिहार में सब जगह टीचर से बात कर रहा है, 1 से 1.5 लाख रुपया का डिमांड कर रहा है। चलिए उस एजेंसी रद्द हो गया, कल बताए थे, तो बड़ी कार्रवाई होगी कि अब एजेंसी के माध्यम से ये काम नहीं होगा। अब कई सीनियर डिप्टी कलेक्टर को इस काम में लगाया जा रहा है और जो एक्सपर्ट कंप्यूटर का जो एक्सपर्ट अलग अलग डिपार्टमेंट में है उसका सहयोग लिया जाएगा, जो कल हमने आप बताया था। अब दूसरी कार्रवाई देखिए, जिला में जितने उस तरीके के शिक्षक हैं जिसको हम मास्टरवा कहते हैं, हम देखे हैं कि मास्टरवा एगो हम बोल देते फिर बड़ा पिन ही लग रहा है, तब तो छोड़ेंगे नहीं वो मास्टरवा सबको। बस सोच लीजिए, हम पत्रकार हैं, कोनो यूट्यूबर नहीं है, तो हमरा धमकी देते हैं ना, उस धमकी से डरने उड़ने वाले नहीं हैं। धमकी उमकी मत दीजिए, समझ गए ना। पाठक और अतुल प्रसाद से तुम डर भी नहीं किए हैं, तोरा ऐसा मास्टरवा से हम काहे डरेंगे जी। घर पर नहीं चढ़ जाएंगे तोरा, जितना फर्जीवाड़ा कर रहे हो बच जाओगे। सही इलाज किया है। तो ये सब देखिए, ये जितने लोग हैं, और हमको तो ये आश्चर्य लगता है कि जितने टीचर हमको फ़ोन करते हैं कि देख लीजिए फलाने टीचर को कभी ट्रेनिंग में नहीं दिया और तीसरे बार हमको भेज रहा है। अरे इतना तुम मोरली मजबूत रहिए, आवाज़ उठाइए। क्यों इतना डरते हैं भाई? कौन सा ऐसा ताकत है जिससे आप लोग डरते हैं? आप हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम आवाज उठाएं। हम तो आवाज उठा रहे हैं ना जी। हम तो बता रहे हैं ना कि फलाने लोग जो है सो ट्रेनिंग में 50,000 ऐसे शिक्षक जो पिछले जब से के पाठक ने ट्रेनिंग का प्रोसेस शुरू किया है उसमें नहीं जा रहा है, मिल जा रहा है। तो लीजिए, अब दे दिया कि आपको इंक्रीमेंट ही नहीं मिलेगा। आपको अब इंक्रीमेंट ही नहीं मिलेगा। बस जो ट्रेनिंग नहीं किए उनको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। एक झटका तो उनको लग ही गया, और दूसरा झटका जो लगने वाला, हम बार बार कह रहे थे कि टेबल बेंच 900 करोड़ के लोग खरीद के सब लूट लिया। आप मदद की जानते हैं, मात्र 177 कंप्लेन आया है। कल पोर्टल पर हम लोग दिखवा रहे थे 177 कंप्लेन। अरे भाई, आपके स्कूल में टेबल बेंच गड़बड़ दिया है, जनता कंप्लेन नहीं करेगी? जनता को क्या पता है कि कहां से बेंच लिए, कहां से टेबल लिए और क्या मुहैया कराना था और क्या क्या आपके पास आया है। और छोटा विद्यार्थी है, उसको क्या मतलब है, उसको क्या समझदारी है? कंप्लेन आप कीजिएगा ना, क्योंकि आपको जबरदस्ती कर रहा है चेक काटने के लिए। तो कोई भी देख लीजिए कि कोई भी हेडमास्टर कंप्लेन नहीं किया है। कि कुछ लोगों को जिला में, जिन लोगों को उत्साहित किया गया, कुछ मीडिया वाले, कुछ स्वयंसेवी संगठन वाले लोग, कुछ हम लोगों के भी संपर्क में जो लोग थे, वो लोग कंप्लेन कर रहे हैं। जो चेक काट करके जेल जाएंगे, जो फंसेंगे, सबसे बुरा हाल उनका होगा। एक भी हेडमास्टर उस पोर्टल पर रिटर्न कंप्लेन नहीं किया कि जो आपने कहा था वो उस आधार पर हमको जो है सो बेंच टेबल मुहैया नहीं करा गया। और कितना हेडमास्टर के यहाँ से तो पैसा लेके भाग गया और टेबल बेंच दिया भी नहीं है, सब चुप है। तो उन लोगों पर भी जिला अधिकारी को, डीएम को आदेश हुआ है कि आप जांच कीजिए। और डीएम का आदेश का मतलब है कि जो डीडीसी के माध्यम से जो एक व्यवस्था बनाने की कोशिश हो रही है जिला स्तर पर, उसको एक और अधिकार देकर मजबूती का काम कर रही है, मतलब मजबूती दी जा रही है। तब अब देखिए डीएम साहब में वहाँ भी तो वही है कि हर साख पर उल्लू बैठा है, इल्जाम गुलिस्ता क्या होगा, जिसको जांच को मिलेगा वही पैसा ले लेगा। लेकिन चलिए, कुछ तो निकलेगा पैसा, ये जो सब लोग हजम कर गया, कुछ तो निकलेगा। लेकिन एक और खबर जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि सिर्फ
शिक्षा विभाग में नहीं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में भी ऑपरेटर सब जो बाएं दाएं कर रहा था, आज आनंद किशोर जी उसका भी इलाज कर दिए। सारे ऑपरेटर मुहैया कराने वाले एजेंसी का एजेंसी रद्द कर दिए। और अब जो कोई भी अब बहाल होगा, चाहे एजेंसी के थ्रू ही क्यों न बहाल हो, उसकी एक नियमावली, एक इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट में जो है सो प्रावधान होगा कि कुछ भी गड़बड़ी पाया गया तो एजेंसी का पर कार्रवाई होगी, उस व्यक्ति को कार्रवाई होगी, एजेंसी पर सबसे पहले कार्रवाई होगी। एजेंसी के डायरेक्टर, एजेंसी के प्रोप्राइटर जो भी होंगे, सबसे पहले उन पर FIR दर्ज होगा और उनके लिए एक सिक्योरिटी मनी भी अब जमा करने की बात हो रही है। लेकिन इन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे जगह पर इन लोगों को एजेंसी के माध्यम से काम कराने की जरूरत क्या है? आप बहाल नहीं कर सकते हैं 2000 कंप्यूटर शिक्षक बहाल किए हैं ना भाई। ऐसे जगह पर 100 गो लोग बहाल नहीं कर सकते हैं। कितना आप देते हैं आउटसोर्सिंग में या कंपनी के माध्यम से? जितने लोगों को आप पैसा दे रहे हैं, आप उससे आधा पैसा खर्च करके हर जगह 10-15 कंप्यूटर विशेषज्ञ को ज्वाइन करा सकते हैं, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और ये सब लूटता है, 2 लाख 4 लाख रुपया लेके बहाल करता है और योग्यता भी नहीं देखता है। समस्या आपके साथ होती है, आप परीक्षा लेके ले ये आउटसोर्सिंग सबको भगाइए, कंपनी के माध्यम से जो काम करा रहे हैं। ये बीच में मुनाफाखोरी कर रहे, मुनाफाखोरी है ना, है कि भाई एजेंसी के माध्यम से दिए तो कुछ हम भी खा लिए, कुछ एजेंसी भी ला खा लिया, बेचारा विद्यार्थी का भी 4-5 लाख रुपया ले लिया। यही धंधा चल रहा है। तो ये धंधा पर अब ब्रेक लगने वाला है, ये निर्णय से साफ समझ में आ रहा है। लेकिन फिर हम आपसे कह रहे हैं कि आप सतर्क रहिए, सजग रहिए और जो भी पोस्टिंग के मामले में कुछ भी आपको ऐसा लगे तुरंत हमको सूचना दीजिए, क्योंकि अब चीज़ें दूसरी तरीके से चलनी शुरू हो गई है। और सिद्धार्थ जी भी ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, ये भी हम आपको बता देते हैं। सिद्धार्थ जी यहाँ आए हैं, इनको समझ में आ गया कि पाठक क्या क्या किए हैं, और इनको ये भी समझ में आ गया कि पाठक जैसा ही दिमाग वाला आदमी यहाँ काम कर सकता है। इतना तरह का प्रेशर ग्रुप यहाँ पर है। जैसे ही पाठक हटे, सब लोग पैरवी का चिट्ठी लेकर पहुँचना शुरू कर दिया सिद्धार्थ के पास कि हमारा साला का बेटा, बेटा का बहनोई, बहनोई के साली है, उसको थोड़ा देख लीजिए। उसको उस दबाव को झेलना सिद्धार्थ जी के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। एजेंसी वाला सब भी प्रभावशाली सब है। पोशाक वाला कैंसिल हो गया, चलिए थाली वाला भी कैंसिल हो गया, अब एगो चटाई वाला हो रहा है। अब जो कुछ भी होगा सब सेंट्रलाइज होगा, पटना के लेवल पर होगा और पटना में ओपन टेंडर होगा और वहीं से चीज़ें अब स्कूल में जाएंगी। तो उसके बाद जिला का जितने लोग हैं निरीक्षण अपना करें, गड़बड़ी पाए तो कार्रवाई करें। लेकिन अब जिला स्तर पर किसी भी तरह की न एजेंसी के माध्यम से कोई खरीदारी होगी और ना ही एजेंसी का भुगतान होगा।